दोस्तों अगर आप जो है सबसे सस्ता लोन फाइंड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले सबसे सस्ते लोन के बारे में, जिसमें कि आप जो है कंप्लीटली ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन करके इस वाले लोन के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपको जो है किसी भी तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाना है या कोई भी आपको जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि आपको कोई शॉप ओपन करनी है, जैसे कि आपको डेयरी उद्योग ओपन करना है या किसी भी तरह का उद्योग आप करना चाहते हैं, किसी भी तरह का व्यवसाय आप करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट यहां पर आपको जो है 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है। और इस लोन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इस लोन के अंतर्गत आपको जो है कोई भी गारंटर नहीं लगता है। मतलब ऑनलाइन तरीके से आप यहां पर जो है लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि इस लोन के लिए गवर्नमेंट आपको जो है प्रशिक्षण भी देती है, और जब आप प्रशिक्षण ले लेते हैं तो यहां पर आपको जो एक सर्टिफिकेट भी देती है, जो कि आगे भी आपको जो है लोन लेने में काफी ज्यादा कारगर साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों इस वाले लोन पर गवर्नमेंट आपको जो है 15% से लेकर 35% तक का मोटा सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहां पर जो है 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं और 5 साल में गवर्नमेंट को रिटर्न करते हैं, तो यहां पर आपको 5 लाख का 5 लाख ही रिटर्न करना होगा, क्योंकि काफी सारा पैसा जो है सब्सिडी में कम हो जाता है। और जो गवर्नमेंट यहां पर इंटरेस्ट रेट आपसे लेती है वो भी 9 या 10% का सालाना इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि अब तक का सबसे कम इंटरेस्ट रेट है। तो इसलिए आपके लिए ये वाला लोन जो है काफी ज्यादा किफायती हो सकता है अगर आप जो है किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी आप जो है व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये लोन के लिए आप जो एप्लीकेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं, एप्लीकेशन करने का तरीका क्या रहेगा, किस तरह से गवर्नमेंट आपको यहां पर पैसा प्रोवाइड करेगी, कितना पैसा आपको यहां पर दिया जाएगा, कितना ईएमआई बनेगा, कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट आपको यहां पर लिया जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है इसी वीडियो के अंदर मैं इंक्लूड करने वाला हूं। पूरी चीजें मैं आपको चेक करके भी दिखाने वाला हूं, आप भी चेक कर सकते हैं, और लोन के लिए एप्लीकेशन करने का भी पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की और भी वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। तो जैसे ही आप यहाँ पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जन समर्थ का पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली इसी वाली वेबसाइट को यहाँ से कर लेना है ओपन। मैंने इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपना लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। हम इंग्लिश के साथ में कंफर्टेबल है, तो हम जो है इस वाले नोटिफिकेशन को यहाँ से कर देते हैं कट। अभी दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, जितनी भी सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जो कि क्रेडिट प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है, वो सारी की सारी स्कीम जो है यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है, जिनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 से ज्यादा स्कीम है। उसमें यहाँ पर आपको जो है 7 कैटेगरी के लोन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, और 200 से ज्यादा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। अभी दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो 7 कैटेगरी के लोन है वो लोन की लिस्ट देखने के लिए आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से लोन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि सब्सिडी के साथ में यहाँ पर दिए जाते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम जिस लोन के बारे में बात करने वाले हैं, पीएमईजीपी योजना का जो लोन है, वो वाला लोन जो है आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन वाली कैटेगरी में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चेक एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है बिजनेस लोन में। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे जो है सबसे पहले आपका बिजनेस पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है, या आप जो है स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं या आपका कोई अदर बिजनेस है। तो ऊपर के अगर प्रकार हैं आपके बिजनेस के तो आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका अदर बिजनेस है तो आप अदर वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आप अदर वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है बिजनेस का प्रकार बताना होगा कि आपका जो बिजनेस है नया है या पुराना है। तो अगर आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है पहले से बिजनेस करते हैं और अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है 8वीं पास है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने जो है पीएमईडीपी का जो ट्रेनिंग है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं लिया है तो आप नो करेंगे। जैसे कि अगर आपने पहले कोई गवर्नमेंट लोन लिया है तो यहाँ पर ईडीपी का ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, जिसमें कि जो लोन का पैसा होता है उसको आप जो है किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह से आप जो है पैसे से पैसा बनाएंगे, वही ट्रेनिंग होती है पीएमईडीपी की ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग के बाद में आपको जो एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो आप यस करेंगे। जिन्होंने ली है उनको पता है कि पीएमईडीपी का जो ट्रेनिंग होता है वो क्या होता है, और जिन्होंने नहीं ली है वो सिंपली इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा
जाएगा कि आपका जो बिजनेस है उसका प्रकार क्या है। जैसे कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, आपका बिजनेस जो है सर्विस का है या ट्रेडिंग का है। तो जो भी आपका काइंड ऑफ बिजनेस है आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग में वो बिजनेस आते हैं जो खुद से ही अपना निर्माण करते हैं प्रोडक्ट का और खुद से ही बेचते हैं। लेकिन सर्विस वाले बिजनेस में वो सारे के सारे बिजनेस आते हैं जिसमें कि आप कोई भी सामान को कम दाम पर परचेस करते हैं और उसको जो है आप प्रॉफिट के साथ मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इस तरह के जितने भी बिजनेस होते हैं वो सभी के सभी बिजनेस सर्विस के अंतर्गत आते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी आपका क्या है, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप जो है इन स्टेट में से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं करते हैं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपका लोकेशन क्या है, आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं या आप जो है शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो ग्रामीण के लिए यहाँ पर आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे और शहरी के लिए अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट बेनिफिशियरी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको जो है एस्टिमेट कॉस्ट प्रोजेक्ट, मतलब आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है, कितनी लागत आपको लगने वाली है वो आपको यहाँ पर बता देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 7 लाख रुपए की लागत लगने वाली है तो यहाँ पर आप जो है 7 लाख रुपए इंटर कर देंगे। आपको जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल करना है। हमने यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड अमाउंट जो हमारा एस्टिमेट कॉस्ट है यहाँ पर 7 लाख रुपए डाला है। 7 लाख रुपए यहाँ पर आ चुका है। आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 7 लाख रुपए तो आपको उसमें लगेगा जो भी आपका प्रोजेक्ट है। उसमें से आपके पास में कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके पास में जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में 2 लाख रुपए है तो हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए इंटर कर दिए हैं। आपके पास में जितना पैसा है उतना ही आप यहाँ पर इंटर कीजिएगा। आपको जितना रिक्वायर्ड है, आपका बिजनेस का कॉस्ट क्या है वो आप यहाँ पर बताना। और यहाँ पर अगर आपके पास में 10,000 रुपए है तो आप 10,000 रुपए ही डालना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो एस्टिमेट जो लोन अमाउंट है वो निकल कर आ जाता है। जैसे कि हमारा जो है 7 लाख का प्रोजेक्ट है, 2 लाख हमारे पास में है, 5 लाख रुपए का यहाँ पर रिक्वायर्ड लोन यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए के लोन की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए अमाउंट जो है ज्यादा ही डालिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे वो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा अमाउंट आपको सैंक्शन कर दिया जाए। उसमें से जो है कुछ भी कम हो सकता है अमाउंट। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 लाख का फिलअप किया है तो जरूरी नहीं कि हमको जो है बैंक की तरफ से 5 लाख रुपए ही यहाँ पर दे दिया जाए। हो सकता है कि हमारा जो है सैंक्शन लेटर जो है 4.5 लाख रुपए का रेडी हो सकता है कि हमारा जो सैंक्शन लेटर है 4 लाख रुपए का रेडी हो। तो यहाँ पर आपको जो है जो भी आप अमाउंट फिल करेंगे उसको आपको 1-2 लाख बढ़ाकर ही यहाँ पर इंटर करना है तो आपको इजीली आपका सैंक्शन यहाँ पर हो जाएगा लोन, ठीक है ना। अब यहाँ पर सारी चीजें आपकी आ चुकी है। आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो है जितने भी सारे गवर्नमेंट की स्कीम के लोन है वो आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम जो है पीएम ईजीपी योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो पीएम ईजीपी का जो लोन होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का लोन यहाँ पर सैंक्शन किया जाता है तो आपको यहाँ पर 35% का जो है सब्सिडी दिया जाता है। मतलब 1,75,000 रुपए का आपको यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर जो ईएमआई होता है ये भी काफी कम होता है, जिसमें कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में सेल कम होता है तो आप जो है जैसे कि ज्यादा अमाउंट का आपका ईएमआई बन जाएगा तो आप यहाँ पर ईएमआई को पे नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पर ईएमआई आपको कम देखने के लिए मिलता है। हालांकि टेन्योर आपका जो है 15 साल तक का रहेगा तो इसको आप जो है कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप जो है 5 लाख रुपए के 5 लाख रुपए ही गवर्नमेंट को पे करना चाहते हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं भरना है, आपको सब्सिडी का बेनिफिट लेना है तो ईएमआई को आपको जो है 5 साल में ही कंप्लीट करना होगा। कैसे करना है आगे कैलकुलेट करके मैं आपको सारा क्राइटेरिया भी समझा दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसमें कि आपको 5 लाख का लोन तो दिया जाता है, 10,000 रुपए का ईएमआई होता है, ये 5 साल के लिए इसका टेन्योर होता है। और इस पर सब्सिडी क्लेम आप जो है जब आपका लोन सैंक्शन होकर आपके खाते में आ जाता है तो फिर आप जो है सब्सिडी के लिए क्लेम कर सकते हैं। पीएम मुद्रा योजना पर जो है ऑलरेडी मैंने एक डिटेल प्रोसेस का वीडियो बनाया है जिसमें कि आप डिजिटल तरीके से घर बैठे अपने लोन का डिजिटल अप्रूवल लेटर ले सकते हैं और बैंक से आप जो है लोन को सैंक्शन करवा सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेटेस्ट प्रोसेस 2024 के एंडिंग का है, दिसंबर महीने का, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों हम तो यहाँ पर पीएम ईजीपी का लोन लेना चाहते हैं तो हमको सिंपली लॉगिन टू अप्लाई इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको जो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे, गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने जो है पहले भी जनसमर्थ वाले पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप सिंपली लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, इन पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। दोनों में प्रोसेस सेम है, कोई झमेला नहीं है। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको इन बॉक्सेस के अंदर इंटर कर देना है।
जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देते हैं तो आपको जो है इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी सारी स्कीम में आप एलिजिबल है वो सारी की सारी स्कीम आपको यहाँ पर बता दी जाती है। तो जैसे कि हमको यहाँ पर प्रधानमंत्री ईजीपी के अंतर्गत एप्लीकेशन करना है जिसमें कि हमको 1,75,000 का सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाए और यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑफ रेट लगता है आपको मात्र 9% का इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाता है। तो हम इसी वाले लोन के अंतर्गत प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको जो आपके फॉर्म का कंप्लीट रिव्यू बताया जाएगा। उसके बाद आपको जो कंटिन्यू के लिए बोला जाएगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको कंफर्मेशन के लिए बोला जाएगा, आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपको जो है इस वाले पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पीएमईजीपी का ऑफिशियल पोर्टल है। अब दोस्तों वहां पर हमने जो है लोन को कैलकुलेट कर लिया था और यहां पर हम जो है लोन के लिए एप्लीकेशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर आपको जो है ईएमआई कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको जो एक नोटिफिकेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है पीएमईजीपी एप्लीकेशन का। तो आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे कि क्लिक हियर का ऑप्शन मिलता है, आप क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब आपको जो है आपके स्टेट के लैंग्वेज में अगर यहां पर ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करना है पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत तो उनके ऑफलाइन फॉर्म्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आज का जो प्रोसेस है मैं आपको कंप्लीटली ऑनलाइन तरीके से दिखाने वाला हूं। तो आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले तो ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो आप यहां पर जो है ईएमआई और इंटरेस्ट कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था आपका जो भी लोन अमाउंट आपने सिलेक्ट किया है, तो हमने यहां पर जो है 5 लाख रुपए का लोन अमाउंट सिलेक्ट किया था। तो 5 लाख का अगर हमारा लोन यहां पर सैंक्शन होता है तो यहां पर आप जो है सबसे पहले तो 5 लाख रुपए एक अमाउंट डाल देंगे जो भी आपको चेक करना है उसके अकॉर्डिंग। यहां पर एनुअल इंटरेस्ट रेट आपसे जो लिया जाता है वो 9% का लिया जाता है। और यहां पर अगर आपको जो टेन्योर है वो चलाना है तो आप इसको यहां पर कर सकते हैं 10 साल 5 साल, यहां से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। हम यहां पर इसको 5 साल का ले रहे हैं। उसके बाद आप जो कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे कि आपका जो है 5 लाख रुपए का जो ईएमआई यहां पर बनता है वो यहां पर बनेगा 10,000 समथिंग कुछ रुपए का, ठीक है ना। और यहां पर आपका टोटल इंटरेस्ट रहेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए आप 5 लाख रुपए को जो है 5 साल में गवर्नमेंट को पे करते हैं, बैंक को वापस करते हैं, तो 1,22,000 समथिंग कुछ रुपए आपको यहां पर इंटरेस्ट देना होगा। ये हालांकि अमाउंट अप्रोक्स नहीं होता है लेकिन इसके आसपास आपका अमाउंट यहां पर बनेगा। तो टोटल अमाउंट आपका यहां पर बनता है 6,22,000। ये आपको जो है 5 लाख के एवज में ये वाला पेमेंट आपको जो है गवर्नमेंट को रिटर्न करना है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपको जो है पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत एक बड़ा बेनिफिट मिलता है जिसमें कि आपको 35% का सब्सिडी मिलता है। जी हां दोस्तों, उस 35% के सब्सिडी को अगर आप यहां से कम करेंगे और आपका जो सब्सिडी है 30% या 25% भी बनता है तो 1,22,000 तो आपका यहां पर माफ हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो है 5 साल के बाद गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए के 5 लाख रुपए ही पे करना है। मतलब यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा अगर आप इसको 5 साल में ही गवर्नमेंट को या बैंक को रिटर्न कर देते हैं तो यही बेनिफिट है पीएमईजीपी योजना का, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया था। इस वीडियो में भी आपको सारी चीजें समझा दी है। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली आ जाता है। इस वाले फॉर्म को आपको जो है फिल करना है। फिल कैसे करना है, 1 नंबर पे क्या फिल करना है यहां पर आपको गाइडलाइन में भी बताया गया है, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है मेरे वीडियो में तो आप गाइडलाइन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको यहां पर सारी चीजें बताते हुए चलूंगा फटाफट से। तो सबसे पहले नंबर पे आपको जो है अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। जिस किसी भी कैंडिडेट के नाम से आप बैंक लोन लेना चाहते हैं उसका आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहां पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलता है एप्लीकेंट का नाम। तो सबसे पहले आप सैल्यूटेशन सिलेक्ट करेंगे। आप नाम के आगे क्या लिखते हैं, श्री श्रीमती जो भी आप लिखेंगे। आधार कार्ड में आपका क्या नाम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम यहां पर फिल करेंगे। यहां पर आप अपनी एजेंसी को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप केवीआईसी केवीआईबी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप डीआईसी को सिलेक्ट करेंगे। हम केवीआईसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है, जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो भारत के लगभग सभी स्टेट यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर चयन करना है, जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप निवास करते हैं। तो यहां पर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट की एजेंसी है, जो भी केवीआईसी एजेंसी है, वो उसका नाम और एड्रेस आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी ऑफिस में आपको मैनुअली सारी फॉर्म को रिकमेंडेशन भी करना होता है। मतलब जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारा का सारा काम आपको यहां पर जमा भी करना होता है मैनुअली तरीके से। और जो ईडीपी का ट्रेनिंग है वो भी आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इस वाले ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कानूनी प्रकार इंडिविजुअल रहेगा। जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से यहां पर एंटर कर देनी है। सोशल कैटेगरी आपका क्या है, एसटी एससी ओबीसी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर अगर आप जो कोई विशेष श्रेणी माइनॉरिटी में आते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या है आप यहां पर बताएंगे, जो भी आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं ग्रेजुएट जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पत्राचार के लिए आपका कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आप जो है आपका एरिया का पोस्टल पिन कोड डालेंगे। मोबाइल नंबर आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहां पर डालेंगे। ईमेल आईडी आप यहां पर डालेंगे। पेन नंबर आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इकाई का नाम। अब दोस्तों ये मेन चीज है, इकाई का नाम मतलब आपको जो है अपने बिजनेस का नाम यहां पर बताना होगा। तो सबसे पहले तो आप सिलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करके इकाई को बताएंगे। आपका जो इकाई है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अगर इसी वाले एड्रेस पे है तो आप कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो
जाएगा। अगर आपका घर अलग जगह पर है, दुकान अलग जगह पर है, तो आप यहाँ पर अपनी दुकान का एड्रेस या आपकी जो भी यूनिट है उसका एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एड्रेस, तालुका, डिस्ट्रिक्ट और एरिया का पोस्टल पिन कोड आप डालेंगे। उसके बाद आपकी गतिविधि, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, ट्रेडिंग का है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जिस किसी भी कैटेगरी से आपका बिजनेस रिलेट करता है उस इंडस्ट्री को आपको सिलेक्ट भी करना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट इंडस्ट्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको काफी लंबी लिस्ट देखने के लिए मिल जाती है। तो आप जो है अपने बिजनेस को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई शॉप है, मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लीजिए। आपका कोई भी शॉप है, आप शॉप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको शॉप के टाइप देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आपका किराना का शॉप है, जनरल स्टेशनरी का शॉप है, ऑनलाइन का शॉप है, आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप अपना यहाँ पर इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर इंडस्ट्री का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट विवरण, आप कितना उत्पादन करते हैं, नहीं करते हैं तो आप 0 सेलेक्ट करेंगे। ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने नहीं लिया है तो आप इसको नो करेंगे, ताकि आपको जो है इस वाले एड्रेस पर जाकर ईडीपी का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके। जिन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है वो यस करेंगे, किस प्रशिक्षण से लिया है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, स्टार रोजगार का ट्रेनिंग लिया है, जो भी लिया है आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल पूंजी कि 5 लाख रुपए का आपको जो है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट चाहिए। उसके बाद वर्किंग कैपिटल कितना है, जितना भी है 10,000 20,000 का आपके पास में, वो आप यहाँ पर बता देंगे। टोटल लोन अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5,10,000 का। एम्प्लॉयमेंट मतलब आपने जो है अपने बिजनेस से कितने लोगों को रोजगार देंगे, वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी बैंक विवरण प्रोवाइड करेंगे, बैंक का नाम क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे बैंक का, सर्च IFSC से आप जो है बैंक को यहाँ पर फाइंड करेंगे तो बैंक की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, शाखा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है ना। कोई दूसरा बैंक अगर आपके पास में है तो उसकी भी आप यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है GST का लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है यस नो करेंगे, सिंपली यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपने EGP के बारे में कहाँ पर सुना, तो आपको यहाँ पर बता देना है जहाँ पर भी आपने सुना EGP के बारे में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं तो आप इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन को सही फिल करने के बाद आपको जो है डाटा को सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फॉर्म को सेव कर देंगे तो यहाँ पर अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर कि आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था वीडियो में कि क्या क्या आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अपलोड करेंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। EDP का ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, आप जो है उसको अपलोड करेंगे। अगर आप जो EDP ट्रेनिंग वाले ऑप्शन को नो सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं आएगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है फाइनली सबमिट हो जाता है और आपको एक रेफरेंस आईडी, एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप चाहें अपने फॉर्म को प्रिंट करना तो यहाँ पर आप जो है प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म PDF फॉर्मेट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके PDF को जो है प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF को सेव करके अपने पास भी रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इस वाले फॉर्म के साथ में ये PDF आपको जो है डाउनलोड करना ही होगा। इसका प्रिंट आउट निकालकर आपको जो है आपका जो आधार कार्ड है, जितने भी सारे KYC डॉक्यूमेंट है, बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट से आपकी दुकान के जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है तैयार करना होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपका स्पॉन्सर एजेंसी आपने सिलेक्ट किया था वीडियो में, वो उस एजेंसी पर आपको मैनुअली जाकर जमा करना होगा। वहां पर जो है इस चीज को चेक किया जाएगा कि आपने जो है EDP का ट्रेनिंग लिया है कि नहीं लिया है। अगर आपने EDP का ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आपको 15 से 20 दिन का EDP का ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही आपका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट बैंक को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। फिर बैंक के द्वारा आपका जो है सारा का सारा जो लोन का सैंक्शन वाला प्रोसेस है उसको किया जाता है और आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। उसके लिए आपको जो है एक बार बैंक भी जाना होगा, जिसमें कि आपको जो भी मैंडेटरी साइन वगैरह होते हैं वो सारे के सारी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री EGP योजना के अंतर्गत लोन के लिए कंप्लीटली एप्लीकेशन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको जो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताने की कोशिश की है। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।